केस सामने आए हैं। और अब एक और आपको जानकारी देते हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा है कि जनवरी अंत तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी तीसरी लहर। मार्च के अंत तक तीसरी लहर खत्म होगी। तो 2 महीने का ये होगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल पहले भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल खुद जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सर, हमने पहले भी आपके माध्यम से सुना था, आपने पहले ही इसका अनुमान लगाया था। आज आप क्या कह रहे हैं? जैसे आपने बताया कि हमारे आकलन के अनुसार इस महीने के अंत में ये तीसरी वेव अपने उच्चतम स्तर की होगी भारत में, और बहुत जितनी तेजी से बढ़ी थी उतनी तेजी से फिर उसके बाद कम होना प्रारंभ होगा और मार्च के मिडिल तक आते आते ये लगभग समाप्त हो जाएगा। जी सर, अभी हम देखें तो करीब 2 लाख तक केसेस पहुंच गए हैं पर डे। क्या इसको लेकर कोई आपका अनुमान है कि जनवरी के अंत तक पर डे केसेस की संख्या कहां तक पहुंच सकती है? ये अभी निश्चित रूप से हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि अभी इसमें डेटा उपलब्ध नहीं है। कुछ दिनों का और डेटा चाहिए तब हम अच्छे से बता पाएंगे। अभी हमारा एक मोटा मोटा अंदाज है कि 4 से 8 लाख के बीच में कोई नंबर आएगा। थोड़ी बड़ी रेंज है, तो कुछ दिनों का अगर हमें डेटा और मिल जाए तो हम और अच्छे से बता दें। जी सर, एक और बात, अगर हम WHO की बात करें तो ये हाल का बयान ये है कि भले ही माइल्ड है लेकिन लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। हम भी ये देख रहे हैं कि केसेस भले ही ज्यादा हैं लेकिन गंभीर केसेस की संख्या कम है। क्या यही पैटर्न रहेगा या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मार्च तक ये जाएगा? बदलाव थोड़ा तो बढ़ेगा संख्या, क्योंकि जिन लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है वो कुछ दिनों बाद, जब संक्रमण होना है कुछ समय बाद की आवश्यकता पड़ती है, तो समय के अनुसार हम ये आशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संख्या बढ़ेगी हॉस्पिटल जाने वालों की। लेकिन जितना भी अभी तक पता चला है, अन्य देशों से भी देखने में आया है कि इस बार उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी दूसरी वेव में थी। और इसका बहुत बड़ा कारण हमारे अंदर की इम्यूनिटी है, जो या तो वैक्सीन से हमने पाई है या फिर दूसरी लहर में संक्रमित होकर पाई है। उसकी वजह से संक्रमण तो अब हो रहा है लेकिन ऐसे व्यक्तियों में बहुत ही माइल्ड। जी सर, एक और बात है, क्योंकि हमने जब पिछले पहली लहर देखी उसमें जो इसी तरह के हालात तब भी थे, भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन दूसरी लहर में जब नया वेरिएंट आया तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। क्या अभी भी इस तरह की कोई आशंका देखते हैं आप? अभी तक जितना दिख रहा है उसके अनुसार तो नहीं लग रहा। यहाँ पे आपने भी जैसे बताया कि जितने भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें संक्रमण हल्का ही है, लगभग बहुत कम। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जहाँ बहुत अधिक संक्रमण फैला हुआ है, वहाँ भी आप देखें तो ना हॉस्पिटल बेड की कमी है ना ऑक्सीजन की कमी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि इस बार उतनी परेशानी की बात नहीं। जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूँगी। आपने पीक की बात कही है, जनवरी अंत तक अगर पीक आप मानते हैं कि पीक तब तक आ जाएगा, क्या किस तरह के हालात उस समय तक देख सकते हैं आप? पर डे केसेस की संख्या भी जनवरी में भी और मार्च तक भी? जैसे मैंने कहा, जनवरी के अंत में उच्चतम स्तर पे अभी हमारा बहुत अच्छा अनुमान नहीं है। 4 से 8 लाख के बीच में कुछ केसेस हम अनुमानित कर रहे हैं और उसके बाद फरवरी में संख्या तेजी से कम होने कारण और मार्च तक आते आते ये लेकर समाप्त हो। जी सर, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं, खासतौर पर दिल्ली और मुंबई, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस हैं। इसका कोई पैटर्न देखते हैं आप? कोई इसका विशेष कारण देखते हैं आप? ये पैटर्न लगातार हर वेव में देखा गया है। सबसे पहले केसेस बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में प्रारंभ होते हैं, उसके बाद थोड़े छोटे शहरों में जाते हैं, सेकंड टियर के शहरों, और धीरे धीरे छोटे कस्बों में और फिर गांव। तो ये पैटर्न लगातार होता रहा है और इस बार भी ठीक वैसे ही हो रहा है। आप देखेंगे मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में सबसे पहले संख्या बढ़नी प्रारंभ हुई और मेरे आकलन के अनुसार
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहत की खबर ये भी है कि बहुत ज्यादा गंभीर केसेस नहीं होंगे, लेकिन लापरवाही नहीं बरत सकते।